बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा कि 10वीं पास हो गए हैं, 11th में यदि आप मैथ सब्जेक्ट लेना चाहते हो या आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि हमें मैथ सब्जेक्ट लेना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है और 11th में मैथ सब्जेक्ट लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, कितने परसेंटेज लाना पड़ता है 10th में, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम जानेंगे कि क्लास 11th में साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यानी यदि आपको ये नहीं मालूम कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आपको क्या पढ़ना पड़ता है, तो आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को 10th में करने के बाद जब कोई भी छात्र 10th पास कर लेता है तो उसे एक बात की बहुत टेंशन होती है कि अब उसे क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता है कि हमारी असली पढ़ाई 11th से ही शुरू होती है। 10th तक क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है, 11th से सब्जेक्ट बदल जाते हैं। इसीलिए क्लास 11th में कोई भी सब्जेक्ट चुनने से पहले आपको एकदम अच्छे से सोच के ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम क्लास 11th में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यानी यदि आप साइंस के लिए सोच रहे हो तो आप कौन से सब्जेक्ट मिलेगा, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे यदि आप 11th में जब जाओगे तो दो प्रकार के ग्रुप मिलेंगे। पहला ग्रुप होता है मैथ ग्रुप, दूसरा ग्रुप होता है बायोलॉजी ग्रुप। यानी पहला ग्रुप आप यदि चाहते हो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपको पहला ग्रुप मिलेगा मैथ वाला। यदि आप ये चाहते हो कि सेकंड ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको सेकंड ग्रुप मिलेगा। कुछ छात्र क्लास 11th साइंस में मैथ ग्रुप लेते हैं, तो कुछ छात्र क्या करते हैं कि साइंस में बायोलॉजी ले लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले मैथ ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बायोलॉजी ग्रुप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैथ ग्रुप को PCM ग्रुप भी कहा जाता है। अब आपका मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि PCM का अर्थ क्या होगा या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो PCM का फुल फॉर्म होता है, P का होता है फिजिक्स, C का होता है केमिस्ट्री, M का होता है मैथ। फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, C होता है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, M होता है मैथ यानी गणित। तो आपको मेन 3 सब्जेक्ट होती है। जो भी छात्र 11th में इस ग्रुप को चुनते हैं तो उनके इसके अतिरिक्त और भी विषय पढ़ने होते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि PCM ग्रुप के छात्रों को कितने और कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे। अगर आप क्लास 11th में मैथ ग्रुप में जाते हैं तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। यानी यदि आप मैथ ग्रुप चॉइस करते हैं तो टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट मिलेंगी। पहला सब्जेक्ट भौतिक यानी फिजिक्स, दूसरा होता है रसायन शास्त्र, तीसरा है गणित, चौथा है अंग्रेजी, पांचवा है हिंदी। यानी यदि आप PCM मैथ ग्रुप लेते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। आइए हम इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। यानी फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में क्या पढ़ना पड़ेगा या इंग्लिश में क्या पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 10वीं तक क्या होते हैं, सारे कॉमन कोर्स होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को ये नॉलेज नहीं होता कि फिजिक्स क्या ऐसी आएगी, केमिस्ट्री क्या होती है, मैथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में। यानी जो भौतिक होती है यानी फिजिक्स, इस विषय को भौतिक या भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे चारों तरफ मौजूद भौतिक पदार्थ तत्व के बारे में, उनमें होने वाले परिवर्तन अथवा अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप लोग विज्ञान पढ़े होंगे। विज्ञान में जैसे मैग्नेट, बैटरी, सेल, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इस तरह के छोटे छोटे चैप्टर इसमें आपको फिजिक्स में मिलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी रहते हैं। उसी प्रकार यदि आप केमिस्ट्री जानना चाहते हो तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र होती है, इसे रसायन विज्ञान भी कहते हैं। इस विषय में हमारे आसपास होने वाले तत्व पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे अणुओं, परमाणु, तत्व, मिश्रण, केमिकल, बाइंडिंग, पीरियोडिक चार्ट इत्यादि। यानी केमिकल से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होती है तो आपको केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में पढ़ने को मिलेगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो होती है मैथ यानी गणित। गणित तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं और गणित तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनिवार्य है। कोई भी आप क्षेत्र में जाना चाहते हो, क्योंकि इस पूरे ग्रुप का नाम ही है मैथ ग्रुप। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हम मैथ गणित विषय में स्पेशलाइजेशन यानी विशेषता शुरू हो जाती है। यानी हम
क्या किए थे कि 10th के बाद मैंने मैथ ग्रुप ही चॉइस किए थे, तो मैथ तो मेन रहेगी ही रहेगी। फिर इसके बाद जो आप प्राइमरी क्लास से पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश, तो 11वीं में अंग्रेजी विषय प्रोसेस पॉलिटी और ग्रामर का अध्ययन कराए जाते हैं, भाषा ज्ञान कराए जाते हैं, जिससे आप इंग्लिश भाषा को इम्प्रूव कर सकें। इंग्लिश शब्द या इंग्लिश सब्जेक्ट देखा जाए तो आप 6वीं क्लास, 5वीं क्लास, दूसरी क्लास, 8वीं क्लास में भी पढ़े थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदी। जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी का ज्ञान सभी विद्यार्थियों में रहे, इस उद्देश्य के लिए हिंदी को शामिल किया जाता है। इस विषय में भी गद्य, पद्य, व्याकरण इत्यादि पढ़ाए जाते हैं। यानी आप हिंदी नहीं जानते और हिंदी के बारे में, तो आपको मालूम हो गद्य है, पद्य है, व्याकरण है, सारी चीज़ें वही मिलेंगी जो आप 5वीं क्लास और 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में पढ़े हो। हिंदी इंग्लिश बेसिक है, जो आप जन्मों से पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट ये हैं। तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट मिल गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट आपको 11th में, यदि आप मैथ लेना चाहते हो तो ये पढ़ना पड़ेगा। सामान्यतः सभी स्कूलों में क्लास 11th में 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां 5 सब्जेक्ट की जगह कुल 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जो 6वां सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना जाता है, यानी एडिशनल जो सब्जेक्ट होता है। आप मैथ के साथ साथ बायो भी ले सकते हो, यानी जिसको बोलते हैं साइंस, यानी साइंस सब्जेक्ट भी ले सकते हो। उसमें जीवों के बारे में पढ़ाया जाता है, जानकारी दी जाती है, तो आप आसानी से साइंस ले सकते हो। मैथ लेने के साथ साथ उसको बोला जाता है एडिशनल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको शायद ही मालूम रही होगी। यदि इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि यदि आप आर्ट लेना चाहते हो, यानी आर्ट 11th में लेना चाहते हो, तो आर्ट में कितने सब्जेक्ट होती हैं, टोटल जानकारी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया था। डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है, आप आसानी से देख सकते हो। और दोस्तों, ये चैनल पे हमारे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने नए नए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों के सामने जरूर पहुँचाता रहता हूँ। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।